हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। मैंने कल जैसे वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि रात को ही ये लोग पब्लिश करा दें IBPS RRB का डिटेल्ड वैकेंसीज। आप सभी ने देख भी लिया होगा, पर्सनली आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि कौन से स्टेट में कितना वैकेंसीज आ रहा है। और शायद जो हताश होने वाला जो एक चीज़ होता है वो शायद आप हुए भी होंगे। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी तजुर्बा वाला इंसान हूँ, लेकिन इतना ये है दोस्तों कि मुझे समझ में आ गया है कि जो वैकेंसीज आउट होती है ना, दैट इज़ नॉट फाइनल, ये आपको भी पता है। लेकिन जब आपकी नौकरी नहीं लगी है तो ये इम्पेशेंट होना ये स्वाभाविक है। कोई भी होगा आपके जगह पे तो वो इम्पेशेंट होगा ही। महज आई थिंक 50 कुछ वैकेंसीज RRB PO के लिए, इतने बड़े स्टेट, यूपी जैसे स्टेट में, ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। और अभी क्या हो सकता है, अभी सिनारियो ये होगा दोस्तों कि जो रेस्पेक्टिव बैंक्स है ना, जो भी रीजनल रूरल बैंक्स है, रेस्पेक्टिव बैंक्स हैं, उनके यूनियन अब प्रेशर डालने वाले हैं। अब हो सकता है कि जब ये सिचुएशन इतनी प्रेशराइज हो तो फिर अपडेटेड वैकेंसीज वो आ सकती है। हमने देखा है, पिछले साल हमने ये देखा। वीडियो में मैं आप सभी को किरण पब्लिकेशन के किताब के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि मैं आगे बताऊँगा आप सभी को। प्रीलिम्स खत्म हो गया, मेंस खत्म हो गया, रिजल्ट निकलने वाला था और उसके ठीक कुछ दिन पहले वैकेंसीज बढ़ गई और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी थी। मुझे वो दिन याद भी है, आपको भी पता होगा दोस्तों। लेकिन दो चीज़ें होती है। अभी एक और संभावना है जो मेरे को दिख रहा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर कोई बैंक अगर NR करके रिपोर्ट की है ना, तो हो सकता है कि उसका स्टेटस दिखे आपको। और जो बैंक ऑलरेडी डाल चुकी है वो और ज़्यादा वैकेंसीज को बढ़ाए, ये थोड़ा सा कम संभावना है मेरे को लग रहा है। लेकिन दिखेगा, बढ़ेगा, दोनों में बढ़ सकता है। लेकिन चीज़ें फिर से वही आ जाती है दोस्तों कि अब सबसे बड़ा प्रश्न वही है कि अब डाले तो डाले कहाँ से। बच्चा परेशान हो जाएगा यार कि अब इस स्टेट में कम वैकेंसी है, दूसरे स्टेट में कम वैकेंसी है, एक जगह में अगर सिलेक्शन ले लिया तो वो ज़िंदगी भर वहीं पर रह जाएगा, वो फिर जा नहीं पाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती मैं समझता हूं दोस्तों कि ज़्यादा इम्पेशेंट होकर आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अब देखना, धीरे धीरे करके, हमने देखा पिछले साल बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो ये जो एक प्रकार का जो है वो सिचुएशन वो पिछले साल भी बना था, इस साल भी बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि एक रूटीन था तो इन्होंने डाल दिया। और देखिए, ये आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मल्टीफेसेटेड आपको होना पड़ेगा। मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत पहले से स्टार्ट कर लेना चाहिए, राइट। और 3 महीना एटलीस्ट टाइम देना चाहिए। समझने वाला बात यह है, RRB आ गया है, ये वही टाइम होगा दोस्तों जब SBI क्लरिकल का भी एग्जामिनेशन होगा। और अगर आपने सिर्फ RRB को देख के अगर प्रिपरेशन किया इसी पॉइंट ऑफ टाइम में, आप सोचेंगे सर आपने तो बोला था कि RRB मतलब RRB, यस। लेकिन अभी जिस प्रकार से सिचुएशन बन चुकी है, आपको हर टाइम पे ना अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपना स्ट्रेटेजी अपडेट करना पड़ेगा। अभी RRB फिर हो सकता है कि ये वही महीना हो या ठीक अगले महीने में उसका SBI क्लरिकल का भी एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो फिर यार SBI क्लरिकल में इंग्लिश आता है, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसी चीज़ के लिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे कि आज से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा इम्पेशेंट जो है आप, मैं समझ सकता हूँ आप हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर लो। हो सकता है 10-15 दिन में एक और अपडेटेड वैकेंसी निकले। IBPS के वेबसाइट में टच में रहेगा या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम में टच में रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। लेकिन IBPS RRB का मतलब ही यही होता है दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो सिनेमा में होता है लेकिन ये सच है, हकीकत है। 45 मिनट का समय आपको समय नहीं है, वो आपको एक ड्राइव है। और ऐसी ड्राइव दोस्तों जहाँ पे ब्रेक लगने का कोई चांस ही नहीं है, लगा ही नहीं सकते आप लोग। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर से ही जाना चाहिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर से जाना चाहिए। या तो आप लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर को कर लीजिए। आप क्यों बता रहा हूँ, आप वाकिफ हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जामिनेशन मेरे लिए बना है। प्रिपरेशन के दौरान जो कॉन्फिडेंस आप लूज कर चुके हो वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किरण पब्लिकेशन का एक बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मंगवा लो। या तो फिर अगर आपको ऑनलाइन उनका टेस्ट सीरीज देना है तो KICX.in में जाके या KICX जो साइट है उनका, वहां पे जाके आप पूरा, ये वन एंड ओनली बुक है जो आपको अपडेटेड क्वेश्चंस देता है। अगर साल 2022 ये है तो साल 2022 का मार्च के महीने तक ये क्वेश्चंस अपडेटेड है। तो इसीलिए आपको
फास्ट एंड फ्यूरियस होने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़्यादा आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि चलो भाई अब एक दिन में एक टेस्ट दिया, IBPS RRB ये डिमांड नहीं करता है, एक दिन में 5 टेस्ट होना चाहिए। और ये आपको ना, जैसे आप टॉपिक वाइज दोगे तो टॉपिक वाइज भी इनके बुक्स में है, और टॉपिक वाइज दोगे तो वो और अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। एक डिफिनाइट पैटर्न पे अगर आप रहोगे, वैरायटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल क्वेश्चंस अच्छे अच्छे, और इसका जो सॉल्यूशन है काफ़ी अच्छा है। लिंक जो है इन लोगों का मैं डाल दूंगा, आप अमेजॉन में भी खरीद सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट में भी ऑर्डर कर सकते हैं, जितने भी तमाम लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, रिवीजन करने से ही होगा। जब भी आपकी एग्जामिनेशन होगी, अभी आपके पास 60 दिन पड़ा है, 60 दिन यानी कम से कम मान के चलिए दोस्तों 100 मॉक टेस्ट तो आपके सामने हो जाना चाहिए। ऑनलाइन देना चाहते हो वहां से आप उठा के दे सकते हो। बाकी अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फॉलो कर लेना, SFY_आशीष पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।